सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलोरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ा बाधा थी। बाधा मतलब मुश्किल थी। लगभग 10 मीटर से सीधा में नीचे उतरकर हमें कुछ चट्टानों में तक पहुँचते यहाँ से एक सांकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर थे और हम बड़ी कुशलता में उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर ना जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्सों पर ही पड़ते रहे। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो नीचे से ढली हुई थीं। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरा गार मतलब होल्स थे। अब हम हिलोरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसकी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, जो चट्टान और बर्फ़ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। 13 मतलब 13 मीटर। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। तो वो कहते हैं कि ये जो जगह थी ये बहुत ज़्यादा चिकनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी समस्या बन के आई थी हमारे आगे। मैंने कोशिश की पार करना बहुत ख़तरनाक था। बाईं ओर भी ढलवा चट्टानें थीं जिन्हें पार करना असंभव था। फू दरोजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। वह बार बार फिसलते ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ़ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ़ से अपने जूतों की कीलों गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वज़न संतुलित करता हुआ अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता। जैसे ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो फटाफट से ऊपर कुल्हाड़ी को इसमें मारते चट्टानों में, जिससे वो इजीली क्लाइंब कर रहे थे। रावत उसे सहारा दिया था। फू दरोजी तनिक सा भी फिसलता तो हमें तीनों नीचे आ रहे थे। तो कहते हैं सबसे ऊपर जो चल रहा था वो कौन था, कहाँ पे लिखा है, फू दरोजी सबसे ज़्यादा ऊपर चल रहा था। अगर उन्होंने कोई गलती कर दी होती तो हम तीनों नीचे आ जाते, क्योंकि तीनों एक ही रस्से में बंधे हुए थे। आखिरकार फू दरोजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसके बाद मुझे फू दरोजी ने ऊपर खींच लिया, जहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वह हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। अब हमें बर्फ़ के एक चबूतरे पर थे तो और वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके, मतलब रेस्ट करने के लिए। यहाँ से आगे
ढलान कुछ कम होती गई और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ़ थी। पहाड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो गए थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी में बदलकर टूट जाती। हिकअप्स, हिचकी मतलब हिकअप्स। चढ़ाई क्या कभी ख़त्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ़ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति अब यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया हो, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज़ उठ रही थी कि हम आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रह रहा होगा, लेकिन ढाल ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ़ के ढेर नहीं थे। हमारे ज़रा ही ऊपर एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी और वही एवरेस्ट का शिखर था। मेहराब सी मतलब दरवाजे के ऊपर बना अधरमंडलकार भाग जैसा। ठीक है, हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम दोनों 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ़ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ ज़ोर ज़ोर से ठोंकी मतलब थपथपाई। पीछे दर द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। तो कहते हैं पीछे जो है ना एक झंडा गाड़ा हुआ था जो कि फट गया था, बट स्टिल अभी भी एकदम गर्व से लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बत पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थयांग बोजे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय मतलब बहुत स्पेशल, जिसे भूला ना जा सके, वैसा बहुत स्पेशल सीन था, दृश्य था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उसे सबसे प्रमुख भावनाएं विनय की थी। मेरे रोम रोम में यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने ज़रा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फ़ोटो रखा और माला रखी। फूदोरोजी चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फ़ोटो लगा हुआ था। यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या कुछ उन्होंने रखा था। ठीक है, ये आपने एकदम ऐसे सर्कल कर लेना है, ऐसे एज अ मेन की पॉइंट। ठीक है,
मेरे तो काफ़ी ज़्यादा पेंसिल्स की अंडरलाइनिंग है ना, आपके ऐसा में भी नहीं होगा। उसने भेंट स्वर रूप चॉकलेट, बिस्किट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचनी शुरू कर दी। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरा से चारों के बहुत से फ़ोटो खींचे। इसमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुर्ग ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दक्षिण डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के अरेबिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय अपने सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। तो कहता जैसे मुझे ये फ़ील हुआ कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब नीचे जाना है, तो मैं बहुत उदास हो गया। ये नहीं कारण था कि बस हम चढ़ाई करके अब जा रहे हैं वापस, ये कारण नहीं था। कारण इसलिए ये था कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई जो है, सबसे ऊंची पर्वत को छू लिया है और अब इससे ऊंचा पर्वत या इससे ऊंची चढ़ाई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये पार्ट जो है मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया ने लिखा गया है। तो इसकी अभ्यास जो है मैं आपको शॉर्ट्स के द्वारा भेज दूँगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अभ्यास भी मैं आपको अभी पोस्ट कर देती हूँ। थैंक यू। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक इट एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना डू यू लाइक द वीडियो, और आपको अगर चैप्टर नहीं समझ आया है तो वो भी ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।